इसी के संबंध में कहते हैं कि दक्षिण मथुरा में अत्यंत श्रुत समुद्र के पारगामी अष्टांग महानिमित्तों के परम ज्ञाता, जिनके आश्चर्यजनक तप को देख करके विद्याधर भी आश्चर्य करते थे और मुनि संघों के द्वारा जिनके चरण पूज्य थे, ऐसे उत्कृष्ट महाआचार्य श्री मुनि गुप्ताचार्य वहाँ पर विराजमान थे। अवधि ग्वानी नेत्रों के द्वारा वे लोक को देखते थे, जानते थे। उनकी निष्ठा और उनका धर्म पालन लोक भर में विख्यात था। उन्हीं से प्रभावित होकर के, उन्हीं के पास में आकर के विजयार्ध पर्वत के मेघकूट नगर का स्वामी राजा अपने सांसारिक सुखों को छोड़ करके, अपने सांसारिक सुखों से विरक्त होकर के अपने पुत्र चंद्रशेखर के लिए राज्य सौंप देता है और राज्य का त्याग करके वह श्री मुनि गुप्ताचार्य के पास आकर के देश व्रतों को धारण कर लेता है, यानी क्षुल्लक के व्रतों को धारण कर लेता है तथा इसके ही साथ परोपकार की भावना से और वंदना आदि करने के लिए उसने कुछ विद्याओं को अपने पास में रख लिया था। एक दिन क्षुल्लक मुनि गुप्ताचार्य गुरु के पास जाते हैं और उनको कहते हैं, हे भगवान, मैं उत्तर मथुरा में स्थित जिनालयों के जिन बिंबों की वंदना करने के लिए जाना चाहता हूँ, कृपया आप हमें आज्ञा प्रदान करें। तब वहाँ पर वे गुरु मुनि गुप्ताचार्य जी कहते हैं कि हे प्रियवर, तुम अपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए उत्तर मथुरा अवश्य जाओ और जिनालयों की वंदना करो। और वह क्षुल्लक जी पूछते हैं कि और कुछ संदेश वहाँ पर किसी के लिए कुछ कहना है तो आप अवश्य कहें, मैं वहाँ आपका संदेश भी ले जाऊं। तब वे मुनि गुप्ताचार्य जी कहते हैं कि जाओ, उत्तर मथुरा के स्वामी राजा वरुण की रानी रेवती, जो कि जिन भगवान के चरणों की अनन्य उपासिका है, पतिव्रता महादेवी है, और उस रेवती रानी के लिए मेरा आशीर्वाद कहना तथा वहाँ पर अपने आवश्यकों को पूरा करते हुए जो अपने धर्म ध्यान में लीन है, ऐसे सुब्रत मुनि के लिए मेरी वंदना कहना। और वह क्षुल्लक जी पूछते हैं, और कुछ किसी के लिए कुछ संदेश कहना है क्या? भगवान, क्या वहाँ पर और कोई अन्य जैन यति नहीं है क्या? क्षुल्लक जी पूछते हैं। तब वह आचार्य मुनि गुप्ताचार्य जी कहते हैं, हे देशव्रती, तुम वहाँ जाओ और यह पूछने की यहाँ आवश्यकता नहीं है
तुम वहाँ पर जब पहुँचोगे, जाओगे, तो तुम्हें स्वयं ही वहाँ प्रत्यक्ष ज्ञात हो जाएगा कि वहाँ पर कौन जैन है और कौन जैनेतर है, कौन जैनाभासी है। यह तुम्हें स्वयमेव ही मालूम चल जाएगा। वह क्षुल्लक जी हाथ जोड़ते हैं और गुरु को प्रणाम करके कहते हैं, हे भगवान, हे दिव्य ज्ञानी स्वामी, आपके चरणों में नमस्कार। जो आपकी आज्ञा हो मैं वैसा पालन करूँगा। मैं वंदना के लिए जाता हूँ। और वे क्षुल्लक आकाश मार्ग से, आकाशगामी विद्या के माध्यम से